जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार विषय के उन बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम में कई बार आए हैं और जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का, ली का, क्रॉनबैंक का, क्विलिन तथा हन्ना का। तो यह जो कथन है क्रॉनबैंक ने कहा था और यह किसकी परिभाषा है? मूल्यांकन की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? मूल्यांकन की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह जो कथन है किसका है? टीपी नन का, फ्रॉवेल का, रास का, स्किनर का। देखिए मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं 3 साल 4 साल में रिपीट हुए हैं, मतलब उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है जिसका आने की संभावना ज़्यादा है। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह जो कथन है रास का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट है शिक्षण की आधारशिला, प्रश्न पत्र की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट जो है यह प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई 1957 ईस्वी को, 1958, 1956, 1960। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई थी 1956 में। ऑप्शन स सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। देखिए यह भी प्रश्न 4 साल में आया है। समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारी, हल भी हमारा, सिद्धांतों का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल करना। शिक्षण में जो भी समस्याएं हैं वैज्ञानिक तरीके से उसका हल ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध कहलाता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आप लोगों को हर विषय का महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मूल्यांकन का केंद्र बिंदु शिक्षक है, विद्यालय, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य। तो इस समय जो शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित है। तो बाल केंद्रित में मूल्यांकन भी किसको केंद्र बिंदु मानकर किया जाएगा? तो विद्यार्थी को। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, उपयुक्त में से सभी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार यह सभी हैं। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार। एनसीसी के द्वारा, स्काउटिंग के द्वारा, रेड क्रॉस संस्था के द्वारा, उपयुक्त में से सभी। तो सामुदायिक सहभागिता में नवाचार इन सभी के द्वारा लाया जाता है। ऑप्शन द सही होगा। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कठोरता। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है पूछा है तो कठोरता। बच्चों को पढ़ाते समय कोई भी कठोरता नहीं लानी चाहिए। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष। तो ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष से है। ऑप्शन अ सही होगा। भावनात्मक पक्ष से कौन कौन सी है? मनोवृत्तियां हैं, संवेग हैं, रुचियां हैं, या किससे संबंधित है? भावनात्मक पक्ष से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हेल्ड स्टेडर का, एस एस स्टीवेंस का, बर्ट्रेड रसेल का, बुंट का। तो यह जो कथन है एस एस स्टीवेंस का है। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग बालक, समाज, विषय वस्तु, उपयुक्त में से सभी। तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग यह सभी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं एस एस स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, जी एस हेल्मस्टेटर, ब्रडफील्ड। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे हैं। स्टीफन एम कोरे ने ही क्रियात्मक शोध के बारे में शुरुआत किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बौद्धिक योग्यता के बोध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, विविस्तार, अनुप्रयोग। तो बौद्धिक योग्यता का अंग नहीं है, तो विविस्तार जो है यह बौद्धिक योग्यता का अंग नहीं है, बाकी अनुप्रयोग, विवेचना, अनुवाद यह सभी है। क्योंकि यह गाइड में दिया हुआ, आप लोग राजन सीरीज देखेंगे तो वहां पर अनुप्रयोग दिया है, लेकिन अनुप्रयोग नहीं, विविस्तार सही होगा। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना का निर्माण, सांख्यिकी विश्लेषण। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है और पहला होता है समस्या की पहचान करना। पहला क्या है? समस्या की पहचान करना। दूसरा क्या है? अंतिम क्या है? निष्कर्ष है। यही दो चीजें पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। और कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। तो मापन में क्या होता है? अंक प्रदान करना ही मापन होता है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से। रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक प्राप्त करना क्या है? मापन है। मूल्यांकन क्या है? मूल्य का अंकन करना ही क्या कहलाता है? जिसमें गुणात्मक के साथ में अंक प्रदान किया जाए, गुणों के बारे में बताते हुए अंक प्रदान किया जाए, वो क्या है? मूल्यांकन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था स्टीफन एम कोरे ने, और इन्होंने शुरुआत किया था। तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने किया था। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है कोठारी का, यूजीसी का, एनसीईआरटी का, मुदालियर आयोग का। तो यह जो कथन है एनसीईआरटी का है, ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधियों के, विधियों के, सिद्धांतों के। तो मूल्यांकन किसके अनुरूप है? तो मूल्यांकन विधियों के अनुरूप है, ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मापन क्या है? मापन मात्रात्मक है और मूल्यांकन गुणात्मक मात्रात्मक दोनों है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? वार्षिक मूल्यांकन कहा जाता है, जिसे पहला होता है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है योगात्मक मूल्यांकन। जो अंत में किया जाता है उसको वार्षिक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। जो मतलब कक्षा शुरू हो रही है तब कौन सा मूल्यांकन होता है? रचनात्मक मूल्यांकन होता है। छात्र के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किसके जरिए होता है? रचनात्मक मूल्यांकन के जरिए होता है। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? त्रुटियों की पहचान कर ली गई है, उसके बाद में जो शिक्षण प्रदान किया जाता है वो उपचारात्मक शिक्षण है। और त्रुटियों की पहचान करने के लिए किसका किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष हैं 1, 2, 5, 4। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष 5 हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपरांत शिक्षक कक्षा में करता है। तो यह जो कथन है प्लेटो का, अरस्तु का, रास का, ह्यूम का। तो यह जो कथन है रास का है, ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है केवल शिक्षक को, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को, शिक्षक प्रधानाध्यापक छात्र को, शिक्षक प्रधानाध्यापक छात्र एवं एमबीएसए सभी को। तो शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्र और एमबीएस सभी को क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है। सतत मूल्यांकन प्रारंभ किया गया था। तो सतत मूल्यांकन 2009 में प्रारंभ किया गया था। स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, इम्प्रूव एजुकेशन, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस यह इनकी पुस्तक है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे का, इन्होंने क्रियात्मक शोध की बात कही थी। परिकल्पना होती है। परिकल्पना है क्या? समस्या के पूर्व का
समाधान के पूर्व का अनुमान, समाधान के बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुमान किया नहीं जा सकता। समाधान के पूर्व जो हम सोचते हैं कि इस काम को ऐसे करेंगे और इसका रिजल्ट यही होगा, तो यह जो सोच रहे हैं यही क्या है? परिकल्पना है। सतत मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना, सत्र के आरंभ और सत्रांत में तक परीक्षा विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना ही क्या है? सतत मूल्यांकन है। और व्यापक मूल्यांकन में सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, सभी पक्षों का मूल्यांकन जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्य आंकना जो है यह ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यह भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या कहलाता है? परिकल्पना। अगर पूछ ले परिकल्पना क्या है, किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या है? परिकल्पना। इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं। मूल्यांकन क्या? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है, विश्वसनीय, लचीलापन, वैधता, जटिलता जो है प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं? मौखिक तकनीकी पर, परियोजना तकनीकी पर, अवलोकन तकनीकी पर, अभिन्यास तकनीक पर। तो अवलोकन तकनीकी के जरिए यह पता चलता है कि बच्चे में पहले से ज्यादा कितना परिवर्तन हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षा का आरंभ किया था? गांधी ने, फ्रॉवेल ने, ग्लेडाइडस ने, सुकरात ने। तो मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किया था सुकरात ने। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्या का ज्ञान, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्यों में सुधार, उपयुक्त में से सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य यह सभी है। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है घटनाओं का ज्ञान, प्रक्रियाओं का ज्ञान, चरित्रीकरण, स्वाभाविकरण। तो मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? प्रतिक्रिया करना। ऑप्शन ब सही होगा। क्रियात्मक को ही कौशलात्मक कहते हैं। क्रियात्मक पक्ष को क्या कहते हैं? कौशलात्मक पक्ष भी कहते हैं। भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं संवेग पक्ष का संबंध होता है संवेग से, मनोवृत्तियों से, भावनात्मक पक्ष से। तो उपयुक्त में से सभी से भावनात्मक पक्ष का संबंध होता है। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्रियात्मक पक्ष है, यह मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया है। क्रियात्मक पक्ष के स्तर कितने हैं? तो क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर हैं? 6 स्तर हैं। यह भी मैंने जब निष्कर्ष, पहला समस्या की पहचान करना और अंतिम निष्कर्ष है, तभी मैंने बताया था 6 स्तर हैं। कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है वो क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है। ऑप्शन अ सही होगा। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। यह कथन है गांधी का, जॉन डीवी का, ई एम रोजर्स का और वार्नेट का। ई एम रोजर्स का है। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर व्यक्ति और महिला पुरुष का विभाजन कहलाता है गुणात्मक, मात्रात्मक, मूल्यांकन, परीक्षण। तो लिंग के आधार पर व्यक्ति, महिला और पुरुष में विभाजन करना यह कैसा है? मात्रात्मक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? न्यायादर्श कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? संज्ञानात्मक पक्ष से है, भावनात्मक पक्ष से है, कौशलात्मक पक्ष से है, उपयुक्त में से सभी। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष में आपका क्या तात्पर्य है? तो उपयुक्त में से सभी से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तो प्रश्न समाप्त हुए। इतने ही प्रश्न, हमने 50 प्रश्न टोटल किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।